गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो हमने यहां पर कंसीडर किया है एक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट बी। क्लियर। विच आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2a having dipole moment p which is equal to q into 2a। ठीक है। तो और जो डाइपोल है एंड दिस इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। जो डाइपोल है जिसकी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ को। तो कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों आपस में? थीटा डिग्री। ऐसे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और ये इधर को डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थीटा एंगल है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिक किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। जो प्लस क्यू चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है बेटा जो ई होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो फोर्स कितनी लगेगी? क्यू इंटू ई। ठीक है, फोर्स अपॉन, लेकिन यहाँ पर चार्ज कौन सा? क्यू है। तो कितनी लगेगी बेटा? फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज Q into E is in the direction of electric field and force acting on minus Q charge Q into E लगेगी लेकिन opposite to the direction of electric field। तो पता लग गया? Force on plus Q charge at B is equal to QE along E and force on minus Q charge at E कितना लगेगा? E opposite। अब ध्यान देना दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एंड दे गेट, एक फोर्स इधर को है दूसरी फोर्स इधर को है। नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है बेटा? यूनिफॉर्म। और डायरेक्शन भी क्या रहती है? सेम रहती है। और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो नेट फोर्स जीरो होगी। लेकिन ध्यान दो बेटा बेशक नेट फोर्स जीरो है बट जो इफेक्ट है उसका देखो बेटा, यहाँ पर ये मान लो डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगी? इधर को और इसके ऊपर इस साइड को। तो क्या कर गया ये रोटेट कर गया। तो मतलब जो नेट फोर्स बेशक जीरो है तो इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल। ठीक है, तो पता लग गया। तो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस देखना है बेटा। यहां पर एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो इन दो लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो हम क्या प्लॉट है? ड्रॉ बीसी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रॉ बीसी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टॉर्क होता है बेटा क्यूई मतलब आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म ऑफ कपल बीसी। अब बीसी निकालना है बेटा हमने, तो उस डायग्राम में ही देखना है हमने। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो देखो बेटा अब ये क्या है? ये BC, हमने BC निकालना है तो हमें ये पता है बेटा AB। तो हमें इन दोनों भुजाओं को, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो BC अपॉन AB साइन थीटा होता है और BC कितना आ जाएगा? AB साइन थीटा। तो यहां से आ गया बेटा QE इंटू BC जो लिखते हैं AB साइन थीटा विच इज इक्वल टू कितना बनेगा? QE और AB कितना है? 2A साइन थीटा। 2A और Q को इकट्ठा लिख दें, Q इंटू 2A इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू 2A वो डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। और आपको पता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये इस तरह से हम अंगूठे को रखते हैं प्रॉपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर P इस डायग्राम में देखें तो P इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो हम बेटा ऐसे रखेंगे और P से E की तरफ को ऐसे, और अंगूठा हमारा निचली तरफ को है तो डायरेक्शन जो है वो निचली तरफ को होगी हमारी। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड एक्टिंग इनवर्ड्स। तो ये था बेटा। अब कुछ केसेस आते हैं जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना बन जाएगा? PE साइन 0 0। और जब टॉर्क 0 होता है इस टाइम, और डाइपोल क्या होता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब स्टेबल, अब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और डाइपोल इस डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ को है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ को है। तो जब P और E
सेम डायरेक्शन में होते हैं तो टॉर्क कितना होता है बेटा, जीरो। और इस सिचुएशन में डाइपोल किस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर 180 हो मतलब प्लस क्यू चार्ज इधर को और माइनस क्यू चार्ज इधर को, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को बनेगी। तो ठीक है, तो ये भी तब भी टॉर्क बेटा कितना होगा, टी साइन 180 जीरो, तो ये भी जीरो ही होगा, लेकिन जो डाइपोल होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर डाइपोल थीटा 90 है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कितना बन जाएगा, पी साइन थीटा साइन 90, साइन 90 मैक्सिमम होता है बेटा 1 मतलब पीई। तो डाइपोल जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा उस टाइम। क्लियर? तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, यहां पर जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी फिलहाल यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिया, यूनिफॉर्म। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल की जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी पोजेस करेगा उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कंसीडर किए थे पिछले टॉपिक में भी, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ two charges minus q and plus q having dipole moment p, and let this dipole be placed in uniform electric field making an angle theta with the direction of electric field. Then अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा कि जो टॉर्क एक्ट करता है डाइपोल के ऊपर कितना करेगा वो, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो आपने सीधे यहां लिखना है कि when a dipole of dipole moment p placed in uniform electric field making an angle theta, then torque acting on the dipole is given by इतना। और ये जो टॉर्क होता है बेटा, ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टॉर्क है इसके पास टॉर्क ये क्या करता है, ये इस डायरेक्शन रोटेट करने की कोशिश करता है ऐसे। अगर सपोज करो अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ऐसे रोटेट करना कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं, अगर हमने इस डाइपोल को इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करना है ऐसे इधर को, तो हमें एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस टॉर्क। ठीक है, अगर मान लो अब हमने इस टॉर्क को इस डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करना है, इस टॉर्क जो टॉर्क है वो इधर को रोटेट करे, अब हमने उसके अगेंस्ट रोटेट करना है इसको ऐसे स्मॉल एंगल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन अगेन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क इज गिवन बाय, तो वर्क डन कितना होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टॉ इनटू डी थीटा। आपने पढ़ा है ना बेटा कि जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स कौन है, रोटेशनल फोर्स है, दैट इज टॉर्क। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा, डी थीटा। अब स्मॉल एंगल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा। अब टॉर्क हमें पता है पी ई साइन थीटा, ऊपर से वैल्यू भरेंगे पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर हमने डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाना है, जैसे मान लो यहाँ पे ये थीटा 1 है, फिर इतना और रोटेट करना है, लेकिन एंगल जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा, थीटा 1 भी और थीटा 2 भी। पहले थीटा 1 था यहाँ से, फिर उसको यहाँ ले गए, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनेगा वो, तो मान लो कहा टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो कितना आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे बेटा हम, W इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो पी ई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, और अब वही थीटा 1 टू थीटा 2, फिर माइनस बाहर ले लो बेटा, माइनस पी ई, फिर अपर लिमिट कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ थीटा 1। और ये आया बेटा वर्क डन। अब यही वर्क डन किसकी मेजरमेंट करता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी को हम यू लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू डब्ल्यू है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा केस मानते हैं बेटा, मान लो शुरू में डाइपोल किस तरह थीटा 0 है, थीटा 0 कब होगा, जब डाइपोल इस तरफ को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव इधर, मतलब इन द डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, तो थीटा कितना बन जाएगा 0। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे रोटेट किया, कितने डिग्री एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो पहले थीटा 1 कितना था 0, अब थीटा 2 मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री का एंगल मान ली थीटा। तो इफ व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा मतलब 0 डिग्री एंड थीटा इज 2 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज द एंगल विच द डाइपोल मेक्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये शुरू में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक 0 है। जब यहाँ भरेंगे बेटा वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 1 कितना है 0, कॉस 0 1 होता है, तो इतनी आ जाएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी।
अब दूसरा केस, मान लो जब इनिशियली डाइपोल ऐसे है, डाइपोल ऐसे है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो व्हाट इज द थीटा वन, थीटा अभी फिलहाल डाइपोल ऐसे तो उसको थीटा वन मानेंगे, कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच, 90 डिग्री। फिर उसके बाद हमने ऐसे रोटेट किया, उसको थीटा टू मानेंगे, लेकिन थीटा टू कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा उस पोजीशन, उसको थीटा टू बोलेंगे। तो हमने मान लिया बेटा इफ थीटा इज 90 degree, initially the dipole is perpendicular to the direction of electric field and the dipole is then rotate to angle theta, मतलब with the direction of E। तो कितना बन जाए बेटा, थीटा टू की जगह थीटा भरेंगे, थीटा वन की जगह 90 डिग्री, तो 9 cos 90 जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा माइनस पी cos थीटा। तो मैक्सिमम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, कौन क्यों, क्योंकि इनिशियली जो ये थीटा वन है वहां पर 90 कितना होता है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है उस पोजीशन में जीरो होती है। तो ये था बेटा इतनी पोटेंशियल एनर्जी कॉस ऑफ, मतलब u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब बेटा केसेस आते हैं, मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। अब मान लो इनिशियली डाइपोल कौन सा है, 0 डिग्री एंगल पे, तो बट देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, और कॉस जीरो कितना होता है बेटा 1, और माइनस पी, माइनस का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अगर और मिनिमम जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो और नेट फोर्स कितनी वहां पर आपको पता है थीटा जीरो, तो नेट टॉर्क हमने अभी पढ़ा जीरो होता है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और इफ थीटा इज 180 डिग्री, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 होता है बेटा माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस प्लस का वन पी, और ये मैक्सिमम टॉर्क सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो ऑब्जेक्ट कौन सी इक्विलिब्रियम में होता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। और इफ थीटा इज 90 डिग्री तो u कितना बनेगा बेटा जीरो, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जीरो। क्लियर, तो ये था बेटा दो टॉपिक हो गया हमारे, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।